जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत में फिर से लग चुका है 7 दिन का लॉकडाउन और उसी के साथ स्कूल और कॉलेज बंद होने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों अभी भी किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 50 युवाओं ने खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। 5 युवा क्रमिक अनशन पर बैठे। मतलब दोस्तों किसान आंदोलन से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं युवा कि अपने खून से पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी जी को भेजा है। आखिर उस पत्र में क्या लिखा है, डिटेल के साथ जानेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में ये भी जानेंगे कि रोहतक में किसान ने गेहूं पर चलाया ट्रैक्टर। किसान नेता बोले विरोध करने के बहुत ज्यादा है तरीके। वहीं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को एक बड़ी और भयंकर चेतावनी जारी करी है। राकेश टिकैत का कहना है कि तेज होगा किसान आंदोलन, अब ट्रैक्टर से करेंगे संसद का घेराव। और साथ ही वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिछली बार 4 लाख ट्रैक्टर आए थे दिल्ली में, इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर बुलाने की है योजना। तो दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है, फिर से लागू लॉकडाउन, सख्ती बरतने के मूड में है सरकार। 24 घंटों में सामने आए 16,488 कोरोना वायरस के नए मामले। तो एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की 4-5 बड़े खबरों के अपडेट्स की तरफ यहाँ पर नजर डालते हैं। ऐसे में दोस्तों 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले देश में दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर जो बड़े खबर आ रही है उसके ऊपर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमेशा काम की खबर से अपडेट रह सकें। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर है किसान आंदोलन के मद्देनजर कि 50 युवाओं ने खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। 5 युवा क्रमिक अनशन पर बैठे। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल शुक्रवार को खटकड़ और बद्दोवल टोल प्लाजा पर युवा किसान दिवस मनाया गया और इस दौरान 50 युवाओं ने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कृषि कानून वापस लेने की मांग करी। युवाओं का कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा के हर आह्वान पर जिंद के युवा सबसे आगे खड़े मिलेंगे। मोर्चा चाहे संसद घेराव का हो या फिर प्रधानमंत्री आवास का ही घेराव क्यों न करना हो, युवा हमेशा दोस्तों राकेश टिकैत के साथ मिलेंगे। और इसी दौरान युवाओं ने चंद्रशेखर को भी याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खून से पत्र लिखने के लिए 200 से ज्यादा युवा आगे आए। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि यह सांकेतिक है। ऐसे में 50 युवाओं ने रक्त निकाला और इस पत्र को स्पीड पोस्ट से प्रधानमंत्री कार्यालय के पते पर भेज दिया गया। अब देखना यह है कि दोस्तों युवाओं के खून का प्रधानमंत्री पर क्या असर होता है। हालांकि दोस्तों सरकार का कहना है कि जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं वो किसानों के हित के लिए है, किसानों के फायदे के लिए, भले के लिए बनाए गए हैं। चलिए किसान आंदोलन को लेकर जो अगली बड़ी खबर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, फिर से तेज होगा किसान आंदोलन, अब की बार ट्रैक्टर से करेंगे संसद का घेराव। दरअसल 3 महीने से जारी किसान आंदोलन और तेज होने के आसार पर है और ये संकेत दिया है किसान नेता राकेश टिकैत ने। टिकैत ने सीकर में आयोजित महापंचायत में कहा कि अब संसद का घेराव होगा। 4 नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे। और इधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मथुरा के किसान महापंचायत में एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर वो पीछे नहीं हटे। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि करौली की महापंचायत में जुटे हजारों किसान, राकेश टिकैत की दिल्ली कूच की अपील। दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के करौली में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च का ऐलान करने के साथ ही दिल्ली कूच की शुरुआत करने की बात भी कही। करौली के करीरी में दोस्तों हजारों की संख्या में किसान टिकैत को सुनने पहुंचे। कृषि कानून के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत लगातार मुखर होते जा रहे हैं। कई शहरों में किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। टोडा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ सभा में पहुंचे। राकेश टिकैत ने यहां से किसानों से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करने की अपील करी। वहीं आपको बता दें राकेश टिकैत खुली कार में सवार होकर मंच पर पहुंचे, जहां लोगों ने माला और 101 फीट का साफा पहनाकर हल भेंट करके उनका स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए और साथ ही राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी। राकेश टिकैत का कहना था कि किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। वहीं उन्होंने 24 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर सभाओं के संबोधन का कार्यक्रम बताया। राकेश टिकैत ने दोस्तों बाद में असम, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी जाने के लिए कहा और आंदोलन करने के लिए कहा। कुल मिलाकर दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। किसान परिवार जो है ना अब हर कंडीशन में ये चाहते हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक किसान आंदोलन लगातार चलता रहेगा। वैसे दोस्तों संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि आखिर तीनों कृषि कानून क्या है और किस कारण से उनका विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर 3 नए कृषि कानून बने हैं। पहला कानून यह है कृषि
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए ऑप्शन को बढ़ाना चाहती है। मतलब दोस्तों कि किसान अपनी फसल को मंडियों में बेचे, बाहर बेचे, कहीं पर भी बेचे, किसानों को फ्रीडम कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी फसल को उच्च दाम पर बेच पाएंगे, प्राइवेट खरीदारों से बेहतर उसकी रकम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एमपीएमसी जो मंडियां है ना, उनको एक सीमा में बांध दिया है और इसके जरिए बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई, बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसानों की उपज खरीद बेच सके। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों का यह कहना है कि सरकार जो है वो केवल बड़े कॉर्पोरेट घराने जो कि अंबानी अडानी वगैरह है उन्हीं के लिए इन्होंने कानून बनाया है और वो उनकी फसल को खरीद सके। हालांकि सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसल को जिसे चाहे बेच सके। ये जरूरत है एक फिक्स है, मतलब कि दोस्तों जो बड़े कॉर्पोरेटर जो है ना वो अगर किसानों की फसल खरीदने लग जाए तो छोटे छोटे व्यापारी तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके बराबर न तो ये कंपटीशन फाइट कर पाएंगे छोटे व्यापारी, फिर वो मनमाना काम वसूल करेंगे। ये भी है यहाँ पर किसानों को एक डर बना हुआ है। हालांकि इन सबके बीच किसानों को एक सहारे की जरूरत। किसान चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार एमएसपी पर फसल को खरीद रही है लगातार खरीदती ही जाए ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और वहीं सरकार ने एमएसपी को लेकर एक लिखित गारंटी देने का भी आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार किसी भी कंडीशन में कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती है। अब देखना यह है कि इसकी किसान आंदोलन का परिणाम क्या होगा। वैसे दोस्तों क्या आप किसानों के साथ है, क्या आप किसानों का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। और वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट से जरूर कीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन अपडेट के मद्देनजर की फिर से लगेगा लॉकडाउन, सख्ती बरतने के मूड में है राज्य। 24 घंटों में कोरोना के 16,488 नए मामले आए सामने। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ कि लॉकडाउन कहां पर लगेगा, किन किन जगहों पर लॉकडाउन का आदेश जारी हो चुका है, पूरी डिटेल जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहां पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले के से एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिससे लोग सहम से गए हैं। और इसी बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,80,000 के पार हो चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 113 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि भारत देश में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना उसको लगाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं। और वहीं 1 मार्च से भारत देश में जो भी व्यक्ति 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं उन सभी के कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगेगी। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो दोस्तों वैक्सीन के लिए आपको चार्जेस देना पड़ सकता है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि 28 फरवरी तक जनता कर्फ्यू का असर। इसी बीच दोस्तों महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है कि 5 जिलों में लगा 7 दिन का लॉकडाउन। शादियों में केवल 25 मेहमानों को ही मिलेगी इजाजत। आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। कई क्षेत्रों में 7 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी है। और आदेश के मुताबिक यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें वगैरह खोली जा सकती है। महाराष्ट्र के 5 जिलों की बात की जाए तो दोस्तों अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। और ये जो पाबंदियां है वो 1 मार्च तक के लिए जारी रही। और इसी के साथ सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि शादी समारोह में केवल 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। और वहीं प्राइवेट ऑफिस में 15% कर्मचारियों को ही आने की परमिशन दी गई है। और इसी के साथ महाराष्ट्र में दोस्तों इन सभी जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोरोना का उड़ीसा में भी असर देखने को मिल रहा है। उड़ीसा के भी 5 जिले जिसमें आपको बता दें कि खुर्दा, गंजम, कटुक, अंगुल और केंद्रपाड़ा शामिल है, जहां पर भारत देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए कई शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इस दौरान तमाम शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मेट्रो, मॉल, मंदिर, मस्जिद, बाजार बंद हो रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार जो एक बार फिर से सख्ती की तरफ बढ़ चुकी है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।